आप सभी का मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का रोजगार तक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मेरे दोस्त, जिस प्रकार से हम लोग मैथ्स की श्रृंखला में आगे बढ़ रहे थे उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे दोस्त, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेलवे हो या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, बेहद आराम से समझेंगे। अगर कहीं भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो तो उसको कमेंट के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को एंजॉय कीजिए, है ना। तो चलिए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है ना। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। तो यार प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है ना। प्रॉफिट एंड लॉस कुछ नहीं है, एक प्रकार का ये मार्केटिंग है। क्या है? एक प्रकार का मार्केटिंग है। मार्केटिंग को ही हम समझेंगे और वही प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए, जिस प्रकार से आपका हेडिंग लगा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस, बेहद आराम से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल अकबकाना नहीं, आपको ऐसा फील आना चाहिए कि भाई हम ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। एक एक चीज को क्लियर करेंगे हम। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, जिसको आप हिंदी में जानते हैं लाभ या हानि। ये लाभ या हानि होता क्या है ना। बात करेंगे यार लाभ या हानि क्या होता है। तो भाई देखिए, मार्केट है, ये आपके जनरल लाइफ में होते रहता है ना। कि भाई अगर मान लिया जाए 10 रुपया का सामान है तो 12 रुपये में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट है। अगर 10 रुपया का सामान है, अगर 2 रुपया कम में बेच रहे हैं तो क्या है? वो लॉस है। तो उन्हीं चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे, फिर सीधा सवाल से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका है एक कोस्ट प्राइस। क्या है? कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कहने का मतलब है सीपी भी इसको बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं यार? क्रय मूल्य। कोस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। आगे बढ़ते हैं, एक है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, जिसको आप एसपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसपी। शॉर्ट फॉर्म है इसका एसपी। क्या बोलते हैं? एसपी। और एक है आपका मार्केट प्राइस यानी लिस्ट प्राइस, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। कोस्ट प्राइस क्या होता है? यानी कोस्ट प्राइस वो होता है, सबसे पहले ये जानेंगे कि कोस्ट प्राइस क्या होता है। तो कोस्ट प्राइस वो होता है कि मान लिया जाए कोई वस्तु को जितना मैं खरीद कर लाएं वो हमारी क्या होती है? तो बोलिए कोस्ट प्राइस। क्या होता है? कोस्ट प्राइस। एसपी कहने का अर्थ ये हो गया कि भाई अगर 10 रुपया का सामान खरीद के 10 रुपया में ला रहे हैं, तो अगर 12 रुपया में या 15 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या है? एसपी। यानी कि खरीद करके लाना और उसको फिर बेचना, यानी क्या कहलाता है? एसपी। और ये एक होता है मार्केट प्राइस। मार्केट यानी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस करने का मतलब है कि कोई वस्तु पे आप एक चीज गौर किए होंगे कि कुछ भी वस्तु अगर आप खरीदते होंगे तो आप देखते होंगे कि उस पर एक एमआरपी दिया रहता है। क्या लिखा रहता है? एमआरपी। उसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उसी को दूसरे भाषा में बोला जाता है लिस्ट प्राइस, यानी अंकित मूल्य या सूचित मूल्य, सूची मूल्य। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य या सूचित मूल्य। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और इसी में हम बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यार प्रॉफिट क्या होता है ना। प्रॉफिट यानी लाभ। प्रॉफिट यानी लाभ। सबसे पहले हम प्रॉफिट समझेंगे, उसके बाद लॉस भी समझेंगे, प्रॉफिट परसेंट भी समझेंगे और लॉस परसेंट भी समझेंगे। क्लियर? देखिए, ऐसे इन चीज़ों को जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें कुछ फार्मूला को रटना नहीं है ना। हमें फार्मूला रटना ही नहीं है। तो यार प्रॉफिट सबसे पहले, लेकिन समझना तो जरूरी है ना। समझना जरूरी है कि भाई प्रॉफिट क्या होता है। तो सबसे पहले प्रॉफिट समझेंगे। अभी हमने बताया कि अगर कोई वस्तु, अगर प्रॉफिट का बात करेंगे तो मान लिया जाए कि अगर हम कोई वस्तु को खरीद के लाएं 100 रुपया में, कितना में लाएं? खरीद करके 100 रुपया में। आराम से समझना, बकाना नहीं कि भाई यानी कि 100 रुपया में खरीद के लाएं, यानी सीपी कितना? तो 100 रुपया। अगर हम ऐसे बोले यार कि इसको 10 रुपया का प्रॉफिट लेकर के, कितना का? 10% या 10 रुपया का प्रॉफिट लेकर के इसको 110 रुपया में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं? 110 रुपया में बेच रहे हैं। तो देखिए बेच कितना में रहा है, यानी एसपी कितना हो गया? एसपी आ गया मेरे पास 10 रुपये। एसपी 110 रुपया। कितना हो गया? एसपी 110 रुपया। तो देखिए, तो मेरे पास कितना का प्रॉफिट हो रहा है? तो बोलिएगा यार प्रॉफिट जो हो रहा है मेरे पास 10 रुपया का। कितना का हो रहा है? 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यही प्रॉफिट होता है कि भाई अगर जो वस्तु खरीद रहे हैं, जो वस्तु अगर 10 रुपया में खरीदें या 100 रुपया में खरीद रहे हैं, उसको
110 रुपये में बेच रहे हैं तो वो मेरे पास एसपी है, और जो एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जो एक्स्ट्रा ले वो मेरे पास क्या है, तो बोलिएगा वो मेरे पास प्रॉफिट है। वो क्या है, वो क्या है, तो वो प्रॉफिट है। तो उसी को हमने एक भाषा में डिनोट कर दिया यार कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। बोलिए यही एसपी माइनस सीपी करेंगे तो कैसे होगा, तो भाई देखिए तो ये 100 से 110 गया यानी कि 10 रुपये का प्रॉफिट आया। यानी कि सीधा बात करेंगे हम यहाँ पे कि अगर एसपी से, अगर एसपी से सीधा, अगर एसपी से अगर सीपी को हटा दें, क्या कर दें, सीपी को हटा दें, यानी एसपी कितना है, तो बोलेगा यार 110 रुपया, और सीपी कितना है 100 रुपया। तो देखिए तो ये प्रॉफिट निकल गया 10 रुपया, ये प्रॉफिट निकल गया 10 रुपया। बोलिएगा बिल्कुल निकल गया 10 रुपया। वही चीज़ को हमने डिनोट कर दिया है प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस। क्लियर है कि दिक्कत है, ऐसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक बार इन चीज़ों को देख लीजिए। किन्हीं को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कोशिश करेंगे कि उसका समाधान हम करें। अब आगे बढ़ते हैं और आप समझने का प्रयास करते हैं लॉस। आप क्या समझने का प्रयास करते हैं, लॉस। देखिए कोशिश करेंगे कि छोटी से छोटी बात हो या बड़ी से बड़ी बात हो, बेहद आसान से आराम से समझेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए अगर कंसेप्ट मेरे पास है तो किसी भी प्रकार का अगर सवाल मेरे पास आता है तो हमें बनाने में जरा सा हिचकिचाहट नहीं होगा। देखिए अगर लॉस की बात करें कि भाई लॉस क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो आपको लॉस बराबर दिया होगा सीपी माइनस एस। कितना दिया है, सीपी माइनस एसपी। जैसे अगर हम ऐसे बात करें कि यार कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य, कोई वस्तु का अगर क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है, कितना है, अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया है, अगर हम ऐसे बोले इसका एसपी, यही वस्तु का जो एसपी है, क्या एसपी अगर 90 रुपया है, कितना है जी 90 रुपया, एसपी अगर 90 रुपया है, तो देखिए तो 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था, 100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य था, एसपी कितना है, बेच कितना में रहा है, तो बोले यार 90 रुपया में। तो यहाँ पे 100 का वस्तु 90 में दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए तो कितना मेरा लॉस हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, तो बोले यार 10 रुपया का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, 10 रुपया का लॉस हो रहा है, 10 रुपया का लॉस हो रहा है। तो वही चीज़ है कि अगर हमने अगर लॉस बराबर सीपी माइनस अगर एसपी कर दें तो भाई क्या निकल जाएगा, तो लॉस निकल जाएगा भाई एसपी, हाँ सीपी माइनस एसपी। अगर सीपी दिया है तो सीपी कितना है 100 रुपया, सीपी कितना है 100 रुपया, एसपी कितना है तो 90 रुपया, एसपी कितना है 90 रुपया। तो देखिए तो अगर यहाँ से हटा दें तो कितना निकलेगा 10 रुपया। तो कभी भी अगर ध्यान रहे कि भाई अगर सीपी में अगर एसपी को आप हटा दे रहे हैं तो मेरे पास क्या निकलेगा, तो वो निकल जाएगा मेरे पास लॉस। क्या निकल जाएगा, लॉस। क्लियर है, बिल्कुल। एक बार इन चीज़ों को भी देख लीजिए। अगर दिक्कत हो तो, अगर ना दिक्कत हो तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं प्रॉफिट परसेंट। क्या है प्रॉफिट परसेंट, की प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो कुछ नहीं है, जैसे हमने अभी प्रॉफिट निकाला उसी प्रकार से प्रॉफिट परसेंट निकाल लेंगे। जैसे अगर हम ऐसे बोले यार कि यार 100 रुपया का सामान है, अगर 110 रुपया में बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, अगर हाँ सीपी अगर 100 रुपया 110 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोलेगा यार जो प्रॉफिट मेरे पास हो रहा है वो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 10 रुपया का। कितना का, 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट बराबर कितना, 10 रुपया। तो ये 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, वो किस पे हो रहा है, आपने परसेंटेज को पढ़ा है ना, देखिए कुछ भी रटना नहीं है। 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपया का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, तो बोलिए यार किस पे, 100 पे। किस पे, तो 100 पे। तो 100 क्या है, तो बोलिए 100 सीपी है। और आपको पता है कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं हम, तो चाहे तो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। कहाँ पे होता है, याद रहेगा यार, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, हमेशा किस पे होता है, तो सीपी पे होता है। याद रहेगा ना, बिल्कुल। ये आपको याद भी नहीं रहेगा तो भाई 100 से 110 रुपया, सीधा आप परसेंटेज के भाषा में समझिए कि 100 से अगर 110 रुपया हो रहा है, यानी कि 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपया बढ़ किस पे रहा है भाई, तो बोले यार 100 रुपया पे 10 रुपया किस पे, तो 100 रुपया पे, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से 100 से 100 कर देंगे, यानी कि 10%।
कितना हो जाएगा 10%। उसी को हमने यहाँ पे फॉर्मेट में डिनोट कर दिया है कि भाई प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100/CP, 100/CP। क्लियर है? क्लियर है। एक बार इन चीज़ों को भी आप 2 सेकेंड के लिए देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए और अब आगे बढ़ते हैं। अब लॉस परसेंट को समझते हैं। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, अगबकाना नहीं। हमने पहले ही बता दिया कि आपको अगबकाना नहीं, सिर्फ वीडियो को अंत तक आप बने रहना है। कोशिश करेंगे कि आपको 100% आपको क्लियर कराएं। चाहे हमारे पेपर में किसी भी प्रकार का सवाल पूछे, हमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। इस तरीक़ा से पढ़ना है हमको। देखिए अगर लॉस परसेंट की बात करेंगे, किसका बात करेंगे? लॉस परसेंट की बात करें तो कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे कि मान लिया जाए अगर सीपी मेरे पास कितना है तो 100 रुपया। सीपी कितना है यार? 100 रुपया। अगर हम बात करें कि अगर 100 रुपया वस्तु का कीमत है, अगर एसपी इसका 90 रुपया, कितना है? 90 रुपया। ऐसे आप समझिए कि अगर कोई वस्तु, अगर मान लिया जाए मेरे पास ये पेन है और पेन का कीमत अगर 100 रुपया, कितना है? अगर पेन का कीमत 100 रुपया है और इसको अगर हम 90 रुपया में किसी को बेच रहे हैं, 90 रुपया में किसी को बेच रहे हैं, तो देखिए तो मेरे पास लाभ या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो बोले यार जाहिर सा बात है लॉस होगा। क्या होगा? लॉस होगा। यानी देखिए तो कितना का लॉस होगा? तो बोलेगा यार जो लॉस होगा, 100 का सामान आप अगर 90 में दे रहे हैं तो कितना का लॉस होगा? तो लॉस जो होगा मेरे पास कितना का? 10 का होगा। कितना का होगा? 10 का लॉस होगा। अब ये जो 10 का लॉस होगा वो किस पे होगा? तो बोले यार 100 पे, क्योंकि वस्तु कहाँ से कहाँ गया? तो बोलिए 100 से 90 गया, 100 से 90 गया, तो 10 का कमी आ गया कहाँ पे? तो 100 पे। तो 100 पे कितना होगा? 100 से 100 काट देंगे, यानी कि 10% का लॉस। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं तो ये क्या था? सीपी। ये क्या था? सीपी। तो यानी कि लॉस कितना का? तो सीपी पे, तो 100 पे की। क्लियर है? क्लियर है। जिस पर हाँ यहाँ पे हमने डिनोट कर दिया है यार, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस इंटू 100/CP, लॉस इंटू 100/CP। अब मेरे ख्याल से मेरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है। तो आप एक बार अपने कॉपी में इतना बातों को थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना, कि भाई सबसे पहले तो हेडिंग बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, मार्केट प्राइस यानी लिस्ट प्राइस यानी अंकित मूल्य या सूचित मूल्य। उसके बाद प्रॉफिट लिख लेंगे, फिर लॉस लिख लेंगे, फिर प्रॉफिट परसेंट लिख लेंगे और फिर लॉस परसेंट लिख लेंगे। तो फटाफट ये काम करनी है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। आइए देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके एक बात करते हैं यार, डिस्काउंट। क्या है? डिस्काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में ही आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हैं डिस्काउंट। क्या बढ़ता है? डिस्काउंट। क्या यार डिस्काउंट क्या होता है ना, डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट को भी हम आसान सा भाषा में समझेंगे कि भाई डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट कुछ नहीं होता। डिस्काउंट याद रखेगा कि डिस्काउंट हमेशा एमपी पे दिया जाता है। किस पे दिया जाता है? एमपी पे। कहाँ पे दिया जाता है? एमपी पे। कहाँ पे जी? एमपी यानी मार्केट प्राइस पे। डिस्काउंट कभी भी आपको मिलता है तो एमपी पे मिलता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर आप शर्ट खरीदने जा रहे हैं, आप मार्केट में हैं, शर्ट खरीद रहे हैं, तो भाई कभी भी आप देखे होंगे कि दुकानदार किस पे डिस्काउंट देता है? तो बोले यार एमआरपी पे देता है। बोलता है ना कि भाई अगर शर्ट का कीमत अगर 500 है तो इस पर हम 10% का आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। जब अपना है, आप ज़्यादा जिन क्लॉज लिए हैं तो बोलते हैं यार तुमको तो 15% का डिस्काउंट देंगे। तो हमेशा जो डिस्काउंट मिलता है कहाँ पे मिलता है? तो बोलेगा वो एमपी पे मिलता है। कहाँ पे मिलता है? एमपी पे मिलता है। क्लियर है? तो डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी, एमपी माइनस। क्लियर है? डिस्काउंट बराबर एमपी माइनस एसपी। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करेंगे कि यार 100 रुपया अगर वस्तु का एमआरपी है, क्या 100 रुपया वस्तु का एमआरपी है, कितना? 100 रुपया वस्तु का एमआरपी है। अगर हम बोले यार इसमें 10% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए तो यार 100 रुपया वस्तु का कीमत है, 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितना में देंगे? तो बोलेगा 90 रुपये में। कितना में देंगे यार? 90 रुपये में। तो ये 90 रुपया क्या है? ये 90 रुपया क्या है?
तो भाई अगर ये एमआरपी है, अगर ये एमआरपी है तो 10% का डिस्काउंट देकर के ये क्या होगा, एसपी, ये क्या होगा, एसपी यानी सेलिंग प्राइस। देखिए तो डिस्काउंट देकर के सामने वाला को बेचता ही तो है, तो क्या होता है, एसपी। क्या होता है, एसपी। यानी कि अगर 100 रुपये वस्तु का एमआरपी है, 10% का डिस्काउंट दिया तो एसपी कितना रहेगा, 90 रुपये। कितना का रहेगा, 90 रुपये। तो अगर हमको डिस्काउंट निकालना रहे तो डिस्काउंट बराबर होता है, अगर हमने डायरेक्ट निकाल दे, भाई हमने यहाँ पे लिखे हैं एमपी माइनस एसपी, तो एमपी कितना था, 100 रुपये, एमपी कितना था, 100 रुपया, माइनस एसपी 90 रुपया। तो देखिए तो कितना का डिस्काउंट दिए हम, तो बोलेगा 10 का। कितना का डिस्काउंट दिए, 10। देखिए तो ये निकल गया, निकल गया 10%। तो यानी कि यहाँ से बात समझ में आया कि डिस्काउंट हमेशा कहाँ पे मिलता है, तो एमपी पे। कहाँ पे मिलेगा, एमपी पे। क्लियर है, क्लियर। उसी प्रकार से डिस्काउंट प्रतिशत होता है, और डिस्काउंट प्रतिशत होता है डिस्काउंट इंटू 100 बाय एमपी। कहाँ पे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे। इन बातों को हमेशा ध्यान रखिएगा। एमपी बराबर अगर हम यहाँ से निकालें कि एमपी बराबर क्या होता है, तो एसबी 100 माइनस डी डिस्काउंट। फिर इसी को अगर डिनोट करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं, एसपी इंटू 100 100 माइनस। तो एक बार मेरे ख्याल से आप इन चीज़ों को भी अपने कॉपी में छाप लीजिए, ताकि आपको सवाल बनाते वक्त आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आगे बढ़े, बढ़े आगे, आइए। देखिए अकबकाना नहीं है ना, बिल्कुल आराम आराम से हमें आगे बढ़नी है, ताकि कुछ चीज़ें छूट ना जाए। देखिए भाई वही प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस की, जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस। अब आपके पास एक चीज़ दिख रहा होगा यहाँ पे, क्या दिख रहा है यार, तो आपको दिख रहा होगा यार रिलेशन बिटवीन दिख रहा है या नहीं, दिख रहा है ना, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड एसपी, सीपी एंड एसपी, कि क्या रिलेशन हो सकता है सीपी और एसपी के बीच में, सीपी और एसपी के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, उस रिलेशन को जानेंगे। तो भाई सीपी और एमपी का अगर, हाँ एसपी का अगर रिलेशन देखें तो एसपी बराबर सीपी, एसपी बराबर सीपी। जैसे हम ऐसे बात को समझेंगे कि अगर हम ऐसे बोले कि यार अगर कोई वस्तु का, अगर 100 रुपया वस्तु का कीमत है, सीपी कितना है यार, 100 रुपया। अगर हम बोले यार 10% का इस पर प्रॉफिट हो रहा है, 10% प्रॉफिट पे दे रहे हैं, तो भाई कितना में देंगे, तो बोलेगा 110 रुपये में। कितना में देंगे यार, 110 रुपये। कितना में देंगे, 110 रुपये में। तो जो 110 रुपया है ये क्या है, ये क्या है, तो बोलेगा ये है एसपी, ये क्या है, एसपी। तो ये जो बढ़ रहा है वो किस पे बढ़ रहा है, तो बोलिएगा एसपी बराबर सीपी इंटू 110। किस पे बढ़ा है, तो सीपी पे। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं यार कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस p%। क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस p%। क्यों, क्योंकि 10% का हमने प्रॉफिट दे दिया। तो हमेशा एसपी बराबर सीपी के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो वही चीज़ हमने डिनोट कर दिया यार कि एसपी बराबर सीपी इंटू 100% प्लस p%, 100% प्लस p%। तो यहाँ से एसपी का भी वैल्यू निकल जाएगा। एसपी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं इसी को कि सीपी इंटू 100 प्लस p बाय 100। क्लियर है। फिर सीपी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक सीपी का वैल्यू एसपी बराबर 100% माइनस p%। और सीपी का वैल्यू अगर आप ऐसे भी चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 प्लस p। क्लियर है। तो एक बार इन बातों को भी आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है या ऐसा चैप्टर, अगर इस चैप्टर की बात करें तो एक ऐसा चैप्टर है कि किसी भी एग्जाम हो, देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस चैप्टर से सवाल ना हो। हमेशा आपसे 1 या 2 सवाल आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो ध्यान में रखना है इस चैप्टर का। और इसका सवाल आपको, एक एक सवाल आपको ऐसा लगेगा कि ये वही सवाल है जो पेपर में आने वाला है ना, या कोई पेपर दे रहे होंगे तो उनको लगेगा कि जैसे अभी हमने सवाल पे आएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं भाई यही सवाल है जो मेरे साथ मुलाकात हुई थी,
या यही सवाल है जो अभी पेपर में पूछ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रीवियस ईयर का सवाल से भी मुलाकात करवाएंगे, पहले कंसेप्ट को समझेंगे, फिर सीधा प्रीवियस ईयर पे भी बात करेंगे और कुछ और कंसेप्ट की बात करेंगे कि भाई कि किस प्रकार से हमें धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ाना है, और कोशिश करेंगे कि हमें जीरो से उठना है और एक पीक पॉइंट पर ले जाकर के छोड़ना है, ताकि हमसे किसी भी प्रकार का पेपर में सवाल ना छूटे। ठीक है, देखिए इन चीज़ों को समझ में आया कि भाई रिलेशन बिटवीन हमने समझाया एसपी, सीपी और एसपी, क्या समझाया, सीपी और एसपी। और आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यार रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एसपी, एमपी एंड एसपी, एमपी एंड एसपी। देखिए जिस प्रकार से हमने समझा इसके बीच में रिलेशन, किसके बीच में, इसके बीच में रिलेशन समझे, उसी तरह से यहाँ पे भी है एसपी और एमपी, एसपी और एमपी। तो हमने लिख दिया यार एमपी बराबर एसपी बराबर एमपी 100% माइनस D%। जैसे अगर हम ऐसे बोले कि अगर कोई वस्तु का एमपी अगर कितना है 100 रुपये, कितना है यार 100 रुपये। अगर हम ऐसे बोले कि किसी वस्तु का एमपी अगर 100 रुपया, अगर हम ऐसे बोले कि इस पर 10% का डिस्काउंट दे रहा, कितना का डिस्काउंट दे रहा है यार 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इसका एसपी कितना निकल के आएगा, तो बोलेगा 90 रुपया। कितना आएगा यार 90 रुपया, कितना आएगा 90 रुपया। तो यार एसपी बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एसपी बराबर ऐसे लिख सकते हैं एमपी इंटू क्या लिख सकते हैं 90, क्या लिख सकते हैं एमपी इंटू, या इसी भाषा को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एसपी बराबर एमपी माइनस, हाँ ऐसे लिख सकते हैं यार कि एसपी बराबर एमपी 100 माइनस D%, क्या लिख सकते हैं 100 माइनस, जो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, जो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया, है ना। खैर वैसा कुछ नहीं है, अगर आप आराम से समझे तो ये सब वैसा उतना भी नहीं है जो पहाड़ बना देगा, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं करना है। तो यार एसपी के रिस्पेक्ट में भी यहाँ अभी आपने देखा यार कि एसपी के, हाँ सीपी के रिस्पेक्ट में एसपी बराबर निकला, और यहाँ पे एसपी बराबर एमपी के रिस्पेक्ट में बात करें तो एमपी के रिस्पेक्ट में हमारे हमेशा डिस्काउंट होती है, तो 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत, तो एसपी बराबर हमने लिख दिया यार एमपी 100 माइनस डी बराबर 100, तो एमपी बराबर ही लिख दिए हमने यार एसपी बाय 100 माइनस D% और एसपी इंटू 100 100 माइनस। क्लियर है, क्लियर है। एक बार इन चीज़ों को भी आप आराम से देखिए, अगर फिर भी किन्हीं को कुछ दिक्कत होता है तो हमने बताया है कि आप कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को आपका समाधान करें। ठीक है, आइए देखिए, एक बार इन चीज़ों को भी अपने कॉपी में छाप लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, है ना। देखिए अब जो मेरे पास लास्ट रिलेशन है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो बड़ा से बड़ा सवाल को चुटकियों में आंसर दे सकता है ना, ऐसा कंसेप्ट हमने यहाँ पे रिलेशन एक निकाला है यार, रिलेशन बिटवीन सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको आराम से समझना है, बिल्कुल बारीक से समझना है भाई। देखिए हमने कहा क्या पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। आप एक चीज गौर किए होंगे यहाँ पे कि भाई एसपी बराबर सीपी के रिस्पेक्ट में देखे, अभी हमने पीछा क्या देखे कि एसपी के रिस्पेक्ट, हाँ सीपी के रिस्पेक्ट में एसपी बराबर देखें तो 100% प्लस P%, और एसपी बराबर ही एमपी के रिस्पेक्ट में देखें, कहाँ पे देखें यार, एक एसपी बराबर सीपी के रिस्पेक्ट में देखें और दूसरा देखें एसपी बराबर एमपी के रिस्पेक्ट में, तो देखें तो एसपी बराबर भी है और एसपी बराबर यहाँ पे भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है, हम क्या बताना चाह रहे हैं
कि भाई एसपी बराबर भी सीपी के रिस्पेक्ट में और में हमने देखा, और एसपी बराबर भी एमपी के रिस्पेक्ट में देखा, यानी कि एसपी बराबर भी ये होता है और एसपी बराबर ए भी ये होता है। तो भाई दोनों जब एसपी के बराबर है, दोनों जब एसपी के बराबर है, तो क्यों ना सीपी और एमपी, देखिए तो जब ये दोनों एसपी के बराबर तो सीपी और एमपी आपस में बराबर नहीं होगा? बोले बिल्कुल बराबर होगा। मानता है ना इस बात को कि भाई जब दोनों एसपी के बराबर है तो दोनों सीपी और एमपी आपस में बराबर नहीं होगा? बोलेगा बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि दोनों तो एसपी के बराबर है। तो हमने यहां पे लिख दिया डायरेक्ट यार सीपी और एमपी, सीपी और एमपी। तो सीपी बराबर एमपी लिख दिए, तो यहां से एक रिलेशन हमने निकाल दिया सीपी बाय एमपी। सीपी बाय एमपी बराबर 100% प्लस, देखिए सीपी बराबर ये आ जाएगा और एमपी बराबर ये चला जाएगा। तो सीपी के रिस्पेक्ट में हमने 100% माइनस डी%। अब आपको लग रहा होगा यार सीपी बराबर 100% माइनस डी% काहे कि करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि भाई डिस्काउंट हमेशा कहाँ पे होती है? एमपी पे होता है। भाई हम एमपी पे ही डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन ये रिलेशन निकाल रहा है कि भाई एमपी के रिस्पेक्ट में ये निकल रहा है और ये सीपी के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। तो सीपी बराबर 100 माइनस डी करेंगे और एमपी बराबर 100 प्लस डी करेंगे। इसको ध्यान में रखना है, इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है यार, ये वाला रिलेशन को सीपी और एमपी को, सीपी बराबर 100% माइनस डी% और एमपी बराबर 100% प्लस डी%। क्लियर है? बस इतना बात को समझना है, इससे ज़्यादा नहीं समझ। आप सीधा कोशिश करेंगे सवाल पे आए और धीरे धीरे कोशिश करेंगे, वहीं पे समझने का भी प्रयास करेंगे। और मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। अभी तक हमने जितना चीज़ बताया भाई प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, उससे आगे बढ़ कर के हमने डिस्काउंट का चर्चा की। फिर दोनों में रिलेशन देखे सीपी और एसपी में, फिर रिलेशन देखे एसपी और एमपी में, फिर अगला रिलेशन जो हमने देखा यार सीपी और एमपी में, जो लास्ट मेरे पास रिलेशन था, और हमने सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन निकाला। बस इतना बात को आपको ध्यान में रखना। अगर आप इतना बात को ध्यान में रखता है तो मेरे ख्याल से हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत करेगा, है ना। और हमें कुछ भी रटना नहीं है। देखिए आपको लगता होगा कि भाई इतना रटना पड़ेगा ना, बिल्कुल रटना नहीं, क्योंकि अगर आपने परसेंटेज का क्लास हमसे किए होंगे तो खैर इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि पूरा का सवाल पूरा फ्रैक्शन पे है। ये इतना जो बात हमने समझा रहे थे आपका कॉपी में छपा होना चाहिए, ताकि लगे कि नहीं भाई हमने प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए। इसलिए लेकिन ध्यान में रखना है, इसको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा सवाल पे आते हैं। भाई आपके सामने पहला सवाल लग चुका है, कोशिश कीजिए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अगर बात बन जाती है तो ठीक है, नहीं बनता है तो हम कोशिश करें, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल मेरे पास है, बेहद आराम से, बेहद प्यार से इसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी शुरुआत है तो कोशिश कर रहे हैं कि अभी छोटा छोटा सवाल से धीरे 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 ऊपर बढ़ेंगे। शुरुआती में अकबकाना नहीं है हमें। देखिए बोल रहा है यार कि एक पुस्तक विक्रेता को 1350 रुपये में बेचने पर, एक पुस्तक विक्रेता को 1350 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। 12.5% का लाभ होता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक विच इज सोल्ड एट ₹1350 एट प्रॉफिट 12.5%। कितना जी? 12.5%। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको, और उम्मीद करते हैं कि आप भी कोशिश कर रहे होंगे। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं। देखिए हमें कुछ भी राम कहानी नहीं लिखना है, हमें कुछ भी राम कहानी नहीं लिखना है। देखिए तो सबसे पहले दिया क्या है, तो बोलिए यार 12.5% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है भाई, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 12.5% का सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकाल लेंगे कि 1/2। और आपको पता है यार कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, वो कितना होता है? तो बोलेगा यार वो होता है 1/, कितना होता है? 1/। अगर हम ऐसे बोले, अगर हम देखिए, और हमको परसेंटेज में ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन समझाया है, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो अगर हम ऐसे बोले कि अगर वस्तु का सीपी अगर 8 रुपया है, क्या है, अगर वस्तु का सीपी अगर मेरे पास 8 रुपया है, तो बोला यार कि 8 रुपया वस्तु का सीपी है, तो इस पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 12.5। तो 8 का 12.5% कितना देता है, 1 रुपया। कितना देता है यार, 1 रुपया। 8 का 12.5% कितना देगा, तो 1 रुपया। अब मेरे पास यह निकल गया यार कि 8 रुपया वस्तु का सीपी कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वस्तु का सीपी मेरे पास कितना आ गया, 8 यूनिट। तो यार प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो बोलेगा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपया का हो रहा है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। आप देखें तो 8 रुपया वस्तु का कीमत था, 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। कितना, क्या बोल रहा है कि वस्तु का कीमत अगर 8 रुपया और 1 रुपया का प्रॉफिट है, तो यार वस्तु का एसपी कितना होना चाहिए, वस्तु का एसपी कितना होगा, तो बोलेगा यार वस्तु का अगर फिर 8 रुपया वस्तु का कीमत है, 1 रुपया लाभ प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो जो जाहिर सा बात है कि एसपी जो हमारे पास आएगा, एसपी कितना होगा, तो 8 + 1 यानी कि 9 यूनिट। कितना होगा, 8 + 1 9 यूनिट। लेकिन मेरे सवाल में एसपी कितना दिया, 1350। कितना दिया यार, 1350, यानी कि 9 का वैल्यू 1350। तो देखिए तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो देखिए तो कटेगा, तो बोलेगा 15 × 135, यानी कि 150 बार में कट। कितना बार में कट जाएगा, 150 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 150, 1 यूनिट का वैल्यू 150। तो हमसे पूछा क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य कितना था जी, तो 8 यूनिट। तो इधर 150 से गुना करेंगे तो 15 × 8 = 120, यानी 15 × 8 = 120, यानी 1200। क्लियर है, बेहद आराम से, बेहद आसान भाषा में समझेंगे, है ना। कोशिश करना है कि आराम आराम से समझना है, और जहां पे दिक्कत करे आप बेहिजक आप कमेंट कर सकते हैं ना। एक बार में नहीं आएगा, दोबारा समझाएंगे, दोबारा नहीं आएगा, 3 बार समझाएंगे, लेकिन समझना है हमें। चीज़ों को क्या करना है, समझना है, ठीक है। एक बार इन चीज़ों को देखिए, फिर भी किन्हीं को दिक्कत है तो होता है, तो फिर आप कमेंट से हमें बता सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ें, आइए अगला सवाल पे। देखिए देखिए, बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से चीज़ों को समझना, अकबकाना नहीं। देखिए पहले तो सवाल को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आइए, ये सवाल में बोल रहा है यार, कुछ नहीं बोल रहा है, सेम ही सवाल था। सबसे पहले हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। बोला यार एक वस्तु को 5610 रुपया में, कितना में, एक वस्तु को 5610 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 37.5% का लाभ होता है। कितना का लाभ हो रहा है यार, 37.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी सेम सवाल था, यानी क्या था, सेम सवाल था। तो यार 37.5% का लाभ हो रहा है। तो सबसे पहले सवाल को एक बार छोटा कर लेते हैं। कितना का प्रॉफिट हो रहा था, देखिए कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे काम करनी है। तो यार 37.5% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। 37 × 1/2, 37%। आपको ज्ञात होगा कि भाई 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो होता है 3/8। कितना होता है यार, 3/8। अब अगर हम ऐसे बात करें यार, वस्तु का सीपी अगर 8 रुपया, सीपी अगर 8 रुपया, यहाँ पे लिख लेते हैं सीपी बराबर, सीपी अगर 8 रुपया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो बोलिए 8 का वस्तु है, 37.5%, यानी कि 3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है यार, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए, तो अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 8 रुपया, वस्तु का क्रय मूल्य अगर 8 रुपया है और बोल रहा है यार 3 रुपया प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो इसका सीपी कितना होगा, एसपी कितना होगा, तो एसपी बराबर जो मेरे पास निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, 8 और 3 11। कितना निकल जाएगा, 8 और 3 11 यूनिट। लेकिन एसपी दिया कितना है, तो एसपी जो दिया है मेरे पास, कितना दिया है जी, एसपी दिया है 5610 रुपया। कितना दिया, 5610
10 रुपया। तो 11 यूनिट का वैल्यू इतना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो काटेंगे तो 11 पचे 55, तो 1 यूनिट का वैल्यू 11 पचे 55 और 11 एकम 11 यानी कि 510। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 510। तो हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछा है यार सीपी यानी क्रैमूल। तो 510 का वैल्यू 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इधर गुना करेंगे तो 0, इधर 8 एकम 8 और 8 बचे 40, 40। देखिए है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर। क्लियर है? क्लियर। ओ मेरा ओ यारा यारी ने जब छोड़ा तो मुझको। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल पे आइए अगला सवाल पे। पर सवाल को बड़ा कर दो ताकि आपको पढ़ने में तकलीफ ना हो। क्या ना हो? तकलीफ ना हो। देखिए जितना भी सवाल आपके पास लगेगा हम आपको 5 से 7 सेकंड का समय देंगे ताकि आप प्रयास करें। चलिए चीज़ों पर काम करते हैं। भाई ये सवाल में बोला यार कि एक व्यक्ति, एक कलर यहाँ से बोला यार एक व्यक्ति अपना सामान 16%, 16.2/3% हानि पर बेचता है। किस पे बेच रहा है यार? 16.2/3% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 40-50 है, कितना? 40-50 रुपया यानी कि 4050 रुपया, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए अभी जो हमने 2 सवाल पीछे लिए उस पर प्रॉफिट हो रहा था, इस सवाल पे क्या हो रहा है? तो इस सवाल पे लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो बेहद आराम से और आराम से आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जब तक सवाल को बढ़िया से पढ़िएगा नहीं तब तक बात बनेगा नहीं, इसीलिए कोशिश किया कीजिए कि सबसे पहले सवाल को पढ़ा कीजिए, क्योंकि जब सवाल समझ में आ जाएगा तो फिर बात भी बन जाएगा। देखिए एक बात और यहाँ की, हानि पर बेचता है। पढ़ लिए सवाल को? आइए देखिए, देखिए कितना का लॉस हो रहा है यार? तो बोलेगा 16.2/3% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। 16.2/3% का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो देखिए तो 16.2/3 कहने का मतलब होता है 1/6। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आता है? 1/6। कितना आता है यार? 1/6। अगर हम ऐसे बोले कि यार वस्तु का सीपी अगर 6 रुपया, कितना है? अगर वस्तु का सीपी अगर कितना यार? सीपी बराबर 6 यूनिट। हमने क्या बोला? वस्तु का सीपी बराबर 6 यूनिट। तो बोल रहा है यार कि उसको 16.2/3% लॉस पे बेचता है। 16 जैसे मान लिया जाए कि ये मार्कर है, अगर हम मार्कर बोले यार कि मार्कर का कीमत अगर 6 रुपया, अब बोला यार कि इसको 16.2/3% लॉस पे बेच रहा है, यानी कि 6 का 16.2/3 कितना देगा? 1, यानी कि लॉस बराबर कितना आएगा? तो लॉस बराबर 1 यूनिट, लॉस बराबर 1 यूनिट। तो यार अगर वस्तु का कीमत 6 रुपया, अगर इस पेन का कीमत 6 रुपया है और 1 रुपया लॉस पे बेच रहा है, तो बेच कितना में रहा है? तो बेच कितना में रहा है? तो बोलेगा जो बेच रहे हैं वो कितना में बेच रहे हैं यार? तो एक कम, यानी कि जो एसपी इसका होगा वो 5 रुपया होगा। कितना होगा? 5 रुपया। लेकिन जो वास्तविक में एसपी दिया है वो कितना दिया है यार? तो एसपी दिया है कहाँ पे दिया? 40-50, 4050। तो 5 का वैल्यू है 40,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखिए तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो 1 का वैल्यू कितना होगा? तो बोलेगा यार 1 का वैल्यू 8 पचे 40 और 5 दहा 50, यानी कि 810। 1 यूनिट का वैल्यू 810। तो हमसे पूछा क्या है? तो सीपी बताइए, यानी क्रय मूल्य बताइए। तो सीपी बराबर हो जाएगा 810 से गुना करेंगे, इधर 0 इधर
6 कम 6 8 छक 48, यानी 48 है ऑप्शन कहीं, तो है ऑप्शन नंबर क्लियर है, क्लियर। हो किन्हीं को दिक्कत आ रहा है किसी भी प्रकार का, कुछ भी नहीं। ठीक है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अगर चीज़ों को अगर आप आराम से समझिएगा ना तो दिक्कत नहीं आएगा, है ना। सिर्फ आपको अकबकाना नहीं है, फिर दिक्कत आएगा ही नहीं। आगे बढ़े, आइए आप देखिए, थोड़ा सा हमने सवाल को चेंज कर रहे हैं, तो आपको चेंज नहीं होना है। हमने सवाल को चेंज किया, हल्का सा चेंज किया, तो आपको चेंज नहीं होना है। आपको आराम से पढ़ना है, आराम से आंसर करना है, अकबकाने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए देखिए यार, इस सवाल में ये बोल रहा है कि यार एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य, किस पे, विक्रय मूल्य, ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो बेच रहा है विक्रय मूल्य का, किसका, विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है, तो बोलिए यार 16.2/3% लाभ पे बेच रहा है, किस पे, तो विक्रय मूल्य का, किस पे, विक्रय मूल्य का 16.2/3% लाभ पे बेच रहा है। तो उस वस्तु, हाँ, उस व्यक्ति का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, उस व्यक्ति का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए यार, कुछ नहीं है, अगर आप समझने का प्रयास करें तो देखिए कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो बोले यार जो प्रॉफिट हो रहा है मेरे पास वो हो रहा है 16.2/3% का प्रॉफिट हो रहा है। 16.2/3% कहने का मतलब 1/6। अब यहीं पे बात को समझना है, अब यहीं पे क्या करना है, समझना है हमें। भाई समझना क्या है कि भाई जो वो बेच रहा था वो विक्रय मूल्य के, किस पे, विक्रय, बोल रहा है यार कि अगर हम ऐसे बोले कि यार वस्तु को 6 रुपया में बेचकर, कितना में, 6 रुपया में बेचकर, क्योंकि बात किया है किस पे, विक्रय मूल्य का, तो यार वस्तु को 6 रुपया में बेचकर बोलता है यार 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 16.2/3% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 6 रुपया में बेचता है, अगर हम ऐसे बोले यार कि वस्तु को हम बेचे कितना में, 6 रुपया में, 6 रुपया में बेचने के बाद हमें 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपया का, यानी कि वस्तु का जो एसपी है मेरे पास कितना है, 6 रुपया। यहाँ पे हमने लिख लेते हैं कि भाई वस्तु का एसपी कितना है, तो वस्तु का एसपी है कितना, 6 रुपया। और 6 रुपया में बेचकर अगर हम ऐसे बोलते हैं कि 1 रुपया लाभ होता है, 1 रुपया कितना होता है यार, 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, 1 रुपया का प्रॉफिट होता है। तो यार वस्तु हमने खरीदा कितना में होगा, है, देखिए फटाफट, यानी कि अगर हम ऐसे बोले कि 6 रुपया में अगर पेन को बेच करके और बोलते हैं यार 1 रुपया का प्रॉफिट होता है, तो यार वस्तु को हमने खरीदा कितना में, कितना में खरीदा होगा, तो बोलेगा यार 5 रुपया में खरीदा होगा, कितना में खरीदे होंगे, तो 5 रुपया में खरीदे होंगे। तो यार 6 माइनस 1 यानी कि जो मेरे पास सीपी आएगा कितना आएगा, 5 यूनिट, कितना आएगा यार, 5 यूनिट। क्लियर है, क्लियर है, 5 यूनिट सीपी आ जाएगा, 5 यूनिट। तो हमसे वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा यार, लाभ प्रतिशत, सीपी आ गया कितना, 5, तो 1 रुपया का लाभ हो रहा था। अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि यार प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या बताया, तो लाभ इंटू 100/सीपी, तो सीपी मेरे पास निकल के आया 5। तो यहाँ से कुछ नहीं करेंगे अब, यानी कि 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा था किस पे, तो हमेशा कहाँ पे होता है, सीपी पे, तो सीपी 5, तो 100 पे कितना, 100 पे कितना, तो यार 20 बचे 100, यानी कि 20% का क्या आ रहा है, उसका लाभ परसेंट कितना आ गया, 20%। वास्तविक लाभ परसेंट कितना होगा, 20%। एक बार इन चीज़ों को भी देखिए, कोशिश कीजिए आराम से समझने का, बहुत ही प्यार से देखिए। अगर किसी भी सवाल को प्यार से और आराम से अगर हैंडल कीजिएगा ना, कोई भी सिचुएशन हो, तो उम्मीद है कि आपका 90% तो समस्या का समाधान वहीं पे होगा। क्लियर है, आगे बढ़ें।
आइए अगला सवाल पे, आप इसका आंसर आपको फटाफट से आंसर देना है। चलिए पढ़ लिए सवाल को, तो एक बार बड़ा कर देते हैं सवाल को। देखिए देखिए साथ साथ पढ़ते हैं। बोला यार एक व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, 16.2/3% हानि पर बेचता है। कितना पे बेचता है यार, 16.2/3%। देखिए वहाँ पे हाँ सेम ही सवाल था, सिर्फ वहाँ पे प्रॉफिट पे बेच रहा है, यहाँ पे क्या बेच रहा है यार, हानि पे बेचता है। हानि पर बेचता है तो उस व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा, तो उस व्यक्ति का वास्तविक हानि प्रतिशत क्या होगा। क्लियर है, तो आइए देखिए देखिए यार कितना का लॉस हो रहा है, तो बोलिए यार 16.2/3% का लॉस हो रहा है। 16.2/3 कहने का मतलब 1/, कितना आ जाएगा, 1/6। देखिए किस पे बेच रहा है, तो यार विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। किस पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। अगर हम ऐसे वस्तु बोले कि यार वस्तु का एसपी कितना है, 6 यूनिट। अगर एसपी बराबर कितना दिया है, तो 6 यूनिट। एसपी बराबर 6 यूनिट। बोला यार 6 रुपया में बेचकर, कितना में बेचकर, 6 रुपया में बेचकर, और बोलता है यार 1 रुपया का लॉस हो गया। कितना का लॉस हो गया, 1 रुपया का लॉस हो गया। 6 रुपया का बेचता, बोला यार 1 रुपया का लॉस हो गया। तो देखिए तो लॉस कितना का हुआ, लॉस बराबर 1 रुपया। तो यार वस्तु का सीपी कितना होगा, फटाफट कमेंट कीजिए यार वस्तु का सीपी कितना होगा। कि अगर वस्तु को, अगर हम ऐसे बोले कि वस्तु को 6 रुपया में बेचते हैं और बोलते हैं यार 1 रुपया का लॉस हो गया, तो बोलिए ना कि 1 रुपया का लॉस हो गया, 6 रुपया आपको मिल ही गया, तो भाई वस्तु का कीमत होगा कितना, 7 रुपया। कितना होगा यार, 7 रुपया, यही ना। और यार वस्तु का सीपी होगा 7 रुपया। कितना होगा, 7 रुपया वस्तु का सीपी होगा। तो यार हमसे बोला यार लॉस परसेंट बताइए, तो 1 रुपया का लॉस हो गया किस पे, तो सीपी 7 पे, तो 100 पे। 100 पे, तो 100 पे यहाँ 1/7 कितना को डिनोट करता है, तो बोलेगा 14.2/7%। 2 क्लियर है, 14.2/7%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्लियर है। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आगे बढ़े, बढ़े आगे, या अभी भी दिक्कत है, चलिए नहीं है दिक्कत। देखिए थोड़ा सा सवाल को हमने क्या किया, चेंज किया। थोड़ा सा सवाल को क्या किए, चेंज किए। तो आपको चेंज नहीं होना है, जब सवाल चेंज हो रहा है तो आपको चेंज नहीं होना। क्लियर है, पढ़ लिए सवाल को। आइए यार यहाँ पे बोल रहा है कि यार एक व्यक्ति वस्तु को 10% हानि पर 3150 रुपया में बेचा जाता है। हाँ, यदि एक वस्तु को 10% हानि पर 3150 रुपया में बेचा जाता है, तो 10% लाभ अर्जित करने के लिए 10%, देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। उसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो कोशिश कीजिए फटाफट से। तो देखिए कुछ नहीं था सवाल में, चलिए काम करते हैं। हम बोल रहा है यार, सबसे पहले हमसे क्या बोला, सबसे पहले जो बोल रहा है यार कि देखिए कितना का हानि हो रहा है, तो बोले यार 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का हमने हानि निकालें 1/, नहीं अगर हम ऐसे बोले वस्तु का सीपी कितना 10,
वस्तु का सीपी कितना है 10, तो बोला 1 रुपया हानि, लॉस कितना हो रहा है, बोले लॉस हो रहा है 1 का, लॉस कितना का हो रहा है 1 का, तो बेच कितना में रहा होगा, तो अरे 1 का लॉस हो रहा है तो बेच रहा होगा कितना में, बोले 10 का वस्तु का सीपी बराबर, यहाँ पे लिखिए सीपी बराबर 10 रुपया, 1 का लॉस हो रहा है तो बेच कितना में रहा होगा, एसपी कितना होगा, तो एसपी बराबर 9 रुपया, कितना होगा 9 रुपया। लेकिन सवाल में बोल रहा है यार कि बेच जो रहा है वो कितना में बेच रहा है, 31.50 में, कितना में बेच रहा है यार 31.50 में, तो 31.50 में बेच रहा है, 9 यूनिट का वैल्यू 31.50, तो यार 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए तो काटेंगे, इधर आ जाएगा कितना जी, इधर देखिए तो इधर आ जाएगा 9 तिया 27, कितना आ जाएगा 9 तिया 27, इधर बच जाएगा कितना 4 9 5 45 यानी 350, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 350। लेकिन अब बोल रहा है कि अगर इस अब इस पे अगर 10% का प्रॉफिट कमाना है, अगर क्या करना है 10% का प्रॉफिट कमाना है तो कितना में बेचा जाए, तो भाई 10% का क्या कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, यानी 10% का प्रॉफिट यानी 1/10 सीपी दोनों जगह क्या, सीपी बराबर 10, तो यार हमें प्रॉफिट बराबर कितना 1 रुपया, प्रॉफिट बराबर 1 रुपया, तो एसपी बराबर कितना होना चाहिए, तो बोले यार 10 रुपया वस्तु का कीमत है, 1 रुपया प्रॉफिट लेना है, यानी 11 रुपया में बेचना होगा, कितना में 11 रुपया में बेचना होगा, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना था 350, तो जहाँ पे वो 9 रुपया में बेच रहा था उसको कितना में बेचना होगा, तो यार 11 रुपया में, 11 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 350 से गुना कर देंगे तो इधर आ जाएगा 0, इधर 11 5 55 के 5, 11 तिया 33, 33 5 38, यानी 38.50, कितना होगा 38.50, देखिए कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन क्लियर है कि दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तो दोस्त आज यहीं पे रुकते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी, फिलहाल आप खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।